तो स्टार्ट किया जाए क्या? पहले मैं चलिए, तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो कल तक जहाँ तक हमने पढ़ लिया था, उसके बाद हम देखेंगे कि जहाँ तक कल हमने कहाँ तक किया था, सुनामी, लास्टली सुनामी तक देखे थे। उसके बाद आज हम देखते हैं, आज मेरे ख्याल से जितना तक हो जाए, वैसे भी लेट हो गया है, क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी का ही हिस्सा है, बताना क्या है। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, नहीं, जियोलॉजी, जियोलॉजी, इसके अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक, अच्छा कल वीडियो में नहीं दिख रहा था क्या? चलो आज दिख रहा है, अभी दिख रहा है क्या? कैमरा में देखना, अच्छा चलना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसके बाद हम देखेंगे रॉक, चट्टान, है ना। उसके बाद हम देखेंगे वायुमंडल। उसके बाद अगर समय मिला तो हम देख लेंगे टोपोग्राफी, जिसको बोलते हैं स्थलाकृति। 4 चैप्टर, 1 2 3 4 चैप्टर हम कोशिश करेंगे, हालांकि ये सब बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर है, टोपोग्राफी और जियोलॉजी। देखते हैं हम कहाँ तक कर पाते हैं, ठीक है। तो हम करना प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। चलो जियोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले जियोलॉजी कहते किसको है? जियोलॉजी का मतलब होता है भूगर्भ विज्ञान। जियोलॉजी, इसके अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जियोलॉजी। तो हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन, आंतरिक संरचना का बोले तो ये पृथ्वी हो गया, ठीक है। पृथ्वी के हमने बताया था कितने भाग होते हैं? 3 भाग, बताओ। क्रॉस कोर मेंटल, क्रॉस्ट कोर मेंटल। तो हम देखेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आंतरिक संरचना बोले तो पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, हम इसके बारे में कैसे बनाई गई है। हालांकि एक बात ध्यान रखना कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन हम लोग को अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है। इसकी अध्ययन किया जाता है, जैसे उल्का पिंड और जो क्या गिरता है, इसके अंदर से मैग्मा आता है, इसके तहत हम अध्ययन इसका करते हैं। तो हम अभी देखेंगे इसका। हाँ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पहले जानकारी इसके अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है, वही चीज है, अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया था? एडवर्ड स्वेस ने दिया था। इसकी 3, इनके अनुसार पृथ्वी के देखो, ऐसे तो 3 भागों में बांटा जाता है पृथ्वी, ध्यान करना, पृथ्वी ऐसी है अपनी, जियोड है, गोल नहीं है, ध्यान करना। तो पृथ्वी की 3 परतें हैं। किनके अनुसार देखो, एडवर्ड स्वेस के नाम से इन्होंने बताया कि 3 भागों में बांटा जाता है। पहला सियाल, सीमा, निफे, 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा कैसे जाता है, ये चीज हम देखेंगे पहले इनके अनुसार। जैसे पृथ्वी ये हो गया, समझिएगा आप लोग, पृथ्वी ये हो गया, तो सबसे पहले इन्होंने बांटा कि पृथ्वी के बताया कि 3 परतें हैं, 3 परतें। एक परत ये हो गया, सेकंड परत ये, चौथा परत ये, ध्यान करना। पहला परत ये, इसका उन्होंने नाम दिया, इसका नाम दिया सियाल, इसका नाम दिया सीमा, इसका नाम दिया नीफे, ठीक है, इसका नाम दे दिया। अब देखो क्या हुआ, इन्होंने बताया, तो हम इसको अभी ध्यान करना है कि जैसे तरबूजे को हम कैसे काट के यहाँ से ऐसे निकाल लेते हैं, ऐसे काट के निकालने से पता चल जाता है ना कि यहाँ पे तरबूजा है कैसा। जैसे जाते हैं खरीदने तो बोलते हैं कि पहले दिखाओ काट के कि कैसा है, तो हम ऐसे ही काट के इसको देखेंगे और इसके बारे में हम लिखेंगे। क्योंकि बार बार मैं ऐसा फिगर नहीं बना सकता, तो मैं ऐसा एक फिगर बनाऊंगा तो समझ जाना कि काट के निकाले हैं। तो जब इसका अध्ययन हम इतना दूर का कर लेंगे, इसका मतलब कि सेम इधर भी ऐसे ही होगा कि नहीं? कोई लोग बोलते कि नहीं, कभी इधर से दिखा देता है, इधर से सड़ा होता है तरबूजा। ये तरबूजा नहीं है, पृथ्वी है। इधर जैसा होगा, इधर सेम ऐसा ही होगा। तरबूजा नहीं कि इधर से सड़ा है, इधर से वैसा। यहाँ पे भी अगर मान के चला जाए, यहाँ पे भी ये संभावना बन सकता है, क्योंकि यहाँ पृथ्वी के अंदर, मैं क्या पहला लाइन के बोला कि यहाँ की जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है, क्योंकि कोई कभी जाके यहाँ पे देखा नहीं है कि पृथ्वी के अंदर रियल में क्या है। मैं बताया था कि एक विदेश के वैज्ञानिक थे, विदेश की बोल रहा हूँ मैं, यूएसए के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ड्रिल किया था प्रशांत महासागर में, मारियाना गर्त के पास ड्रिल भी किया था, बताया था ना मैं आप लोगों को। चलो आगे बताएंगे। तो हम इसको काट के देखते हैं, इसको साइड में रखते हूँ मैं, दिख रहा है ना कैमरा में? देखो एक बार, दिख रहा है? चलो
दिखना चाहिए अभी, दिख रहा है ना, दिख रहा है, चलो ठीक। हम इसको ऐसे काट के निकाल लिए, ठीक है, निकाल लिए पृथ्वी का। अब देखो सबसे पहला था ऊपर वाले भाग को क्या बोले इन्होंने, पहले वाले भाग को सियाल, उसके बाद सीमा, नीचे वाले को नीफ है। तो हम इसका नाम मेंशन करेंगे, ऐसे लिखेंगे सियाल, इसका नाम है सीमा, सीमा इसका नाम है नीफ है ना। सियाल, सीमा, नीफ है, किसके अनुसार, एडवर्ड स्वेस के अनुसार। ध्यान करना ये सब अलग अलग वैज्ञानिक है, अलग अलग अपना सिद्धांत दिया, तो इनके अनुसार 3 भागों में बांटा जाता है। तो पहला भाग है सियाल, सीमा, नीफ है। देखो नाम इन्होंने कैसे दिया, किस आधार पे इन्होंने नाम रखा था, उसके बाद मैं बता रहा हूं मैं। सबसे ऊपरी परत जिसपे हम लोग, कौन सा है, क्रस्ट, फिर वाला ये मेंटल वाला जो भाग है, मेंटल वाला भाग है, इसको बोला गया सी में, और जो अंदर कोर वाला भाग है इसको क्या बोला गया, नीफ है। तो बोला कि इसमें सिलिका, सिलिका एवं Al से क्या होता है, अल्मुनियम, अल्मुनियम की अधिकता है, इसलिए इसका नाम रख दिया इन्होंने सियाल। देखो Si से क्या हुआ, सिलिकॉन, सिलिका, ठीक है, सिलिकॉन। उसके बाद क्या हुआ, Al से अल्मुनियम, तो इन्होंने नाम रख दिया सियाल, दोनों का मिला के रख दिया। अब देखो इसमें लिखा Si, एक लिखा M, तो सिलिकॉन, इसमें बोला सिलिकम, और Ma से होता है मैग्नीशियम। क्या होता है, पतला पेन नहीं दिख रहा है ना, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के इसमें अधिकता है। इसमें देखो एक है Ni और एक Fe, इसमें निकेल, निकेल, Fe मतलब होता है, Fe मतलब बताओ क्या होता है, लोहा, आयरन, लोहा। तो इसमें निकेल और लोहा की अधिकता है, तो इनके नाम पर इन्होंने रख दिया, सोचा कि इनकी अधिकता है। पहले वाले में किस चीज का अधिकता है, पूछता है कि ऊपरी परत पे, सियाल परत में किस चीज की अधिकता है, सिलिकॉन और अल्मुनियम। दूसरा परत सीमा में किसकी अधिकता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। उसके बाद नीफे में, अच्छा अगर बाई द वे ऐसे भी अगर पूछ ले, मान के चलो ये पृथ्वी है, तो जैसे एक और वैज्ञानिक थे जिन्होंने दिया क्रस्ट, कोर, मेंटल, तो अगर ये ऊपर वाला ही परत है तो सिया है ना, सीमा है ना, सियाल, सॉरी सियाल है ऊपर वाला। तो अगर कोई पूछ दे क्रस्ट में किसकी अधिकता है, तो क्या बोलोगे, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। अगर पूछ दे कि मेंटल में किसकी अधिकता है, सीमा और सिलिकॉन और मैग्नीशियम। पूछ दे कोर में किसकी अधिकता है, निकेल और लोहा की। समझ में इतना आया कि नहीं, बताओ आया। देखो सिलिका के बारे में बताया गया है। पृथ्वी का बाहरी यानी ऊपरी परत हम तो समझ ही लिए, ऊपरी परत है, ऊपरी परत, ऊपरी परत जिसको क्या बोलते हैं हम, सियाल बोलते हैं, हिंदी में भी लिखा हूं यहाँ पे सियाल बोलते हैं। रासायनिक रूप से ये कैसा है, अम्लीय। पूछता है देखना, सियाल रासायनिक रूप से कैसा है, अम्लीय है, अम्लीय, क्षारीय, पता है ना ये सब चीजें अम्लीय है। उसके बाद इस परत पर महासागर एवं महाद्वीप उपस्थित है। महासागर और महाद्वीप मैं बता रहा था, प्लेट टेक्टोनिक, तो ऊपर वाला भाग जिसपे प्लेट, इसी पे तो था ना, बताओ इसी पे था ना भाई, बोलो था कि नहीं, पीछे वाले बोलो, इसी पे था ना। तो क्या बोला जाता है, अगर बाई द वे क्वेश्चन पूछ दिया, प्रशांत एवं, सॉरी प्रशांत नहीं, सागर एवं महाद्वीप, इन तीनों परतों में से किस परत पे स्थित है, तो क्या बोलोगे, सियाल पे। किस पे, सियाल। ऑप्शन में दे दिया, ऐसे ऑप्शन दे दिया कि इनमें से किस पर महाद्वीप की उपस्थिति है, ऐसे लिख दिया कि महाद्वीप की उपस्थिति है या द्वीप की उपस्थिति है, कुछ भी लिख दिया। ऑप्शन में 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दे दिया, 1 नंबर ऐसे करके दे दिया, सियाल, सियाल, यहाँ पे दे दिया सीमा, यहाँ पे दे दिया नीफे, यहाँ पे दे दिया नीफे, यहाँ पे एक दे दिया मेंटल, मेंटल। तो किस पे क्या मारोगे, सियाल, 1 नंबर सही हुआ। ऐसे करके मारना। अगर पूछ दे कि इसका घनत्व कितना होता है, तो वो ध्यान रखना, ये सब चीजें। पहला वाला समझ में आया, बताओ आया। अब देखो सेम ऐसे ही सियाल हो गया।
देखो उसके बाद हम सीमा देखते हैं। सीमा से एसआई से क्या बोला मैं, एसआई से सिलिकॉन, एमए से मैग्नीशियम, इसका रासायनिक नाम है। पृथ्वी का मध्य भाग है कि नहीं, बीच में है कि नहीं, मध्य भाग, इसका एसआई मात्रक वही सिलिकॉन मैग्नीशियम की अधिकता है, इसी कारण इसका नाम पड़ा गया। सब में ऐड कर लेना। यह क्षारीय है। पहला वाला ऊपर वाला कैसा था बताओ, ऊपर वाला कैसा था, अम्लीय था, तो बीच वाला कैसा है, क्षारीय। हम क्षारियों को हाईलाइट कर लेंगे। अपने अपने नोट्स में ऐसे ही है, अभी निकाल लो, नोट्स निकाल लो, जो मैं बता रहा हूं नोट्स सामने खुला होना चाहिए। यहीं से मैग्मा बाहर आता है। सबसे मुख्य पॉइंट है कि यहीं से मैग्मा बाहर आता है। हमने बताया था जब ज्वालामुखी में पढ़ा रहा था तो पृथ्वी की ऐसी आंतरिक संरचना 3 है, क्रस्ट, कोर, मेंटल में बता रहा था। तो इसको मैं मान के चलो मेंटल बोलूं या क्या बोलूं, सीमा, या बोलूं मैं सीमा, बात एक ही है, ठीक है, इन्हीं का नाम है। अब क्या ध्यान रखना, यहीं से क्या होता है कि मैग्मा भरा होता है जब ज्वालामुखी प्लेट जब हटता है। प्लेट जब हटा था तो कौन सा प्लेट बना था बताओ, प्लेट हटा था तो क्या बना था, संरचनात्मक। और जब प्लेट आपस में टकराया था तो, और जब प्लेट ऊपर नीचे हो रहा था तो संरक्षी। अब देखो, तो जब प्लेट जब हट जाता है, जब दूर दूर हो गया प्लेट, तो मैग्मा कहां से बाहर आता है, पूछता है कि ज्वालामुखी में जो मैग्मा पृथ्वी पर बाहर आता है वो किस भाग से आता है, तो क्या बोलोगे, मध्य भाग नहीं। यहां पे अगर अच्छा नाम कुछ भी दे सकता है, अगर क्रस्ट, कोर, मेंटल दे तो किससे आएगा, मेंटल भाग से आएगा। अगर सियाल, सीमा, निफे दे तो किससे आएगा, सीमा से आएगा, सीमा से, सीमा, अरे नहीं ये सियाल लिखा गया है लेकिन सीमा से आता है, आगे पीछे हो गया ना, हाँ यहां से आता है सियाल, पहला दूसरा है, ये दूसरा नंबर पे है सीमा, उसके बाद निफे। तो देखो यहीं से मैग्मा बाहर निकलता है। इंपॉर्टेंट लाइन, ये सब लाइनों को स्टार लगा देना, ये होता है। इसकी गहराई कितना है, 1000 से 2000 किलोमीटर, जैसे ऐसे इसकी गहराई। तो इसके बारे में खूबी ऐसे ऐसे लिखते चलिएगा आप लोग जो नहीं पढ़ी है, कैसे लिखना, ये कैसा, पहली बात कैसा होता है, क्षारीय। यहीं से मैग्मा बाहर आता है। फिर उसके बाद इसकी क्या था, गहराई कितना था, 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर। और ध्यान रखना ये अलग अलग देता है। इसका घनत्व कैसा था बताओ, घनत्व है 4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, वही दिया। अब निफे के बारे में कह रहा है, यह पृथ्वी की आंतरिक भाग है। आंतरिक भाग बोले तो नीचे वाला आंतरिक भाग, ये उसके माध्यम से क्या होगा, यही कोर है, ठीक है। तो यह पृथ्वी की आंतरिक भाग है। यह तरल द्रव्य अवस्था में है। तरल बोले तो लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, ये लिक्विड फॉर्म में है। इसमें निकेल तथा लोहा की अधिकता है। आपके लिए पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, आप कर रहे हैं, आप चैनल नहीं पता है आपको, आप पूछे क्यों नहीं, जहां लाइव होता है बता दिया जाएगा आपको। अभी इनको भेजो लिंक, अभी उपस्थित करवाया जाए, अभी इनका नंबर लो, एडमिशन ले लोगे तो ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अभी इनका नंबर ले लो। अरे ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसके कारण पैसा के लिए कभी ऐसा नहीं होगा। आप अगर पढ़ोगे हमें वैसा दिखेगा, अभी हम ऐड करवा दे, कोई दिक्कत नहीं, आप इनको जरा भेज दो लिंक, है ना। अब देखो निफे में, यह पृथ्वी की आंतरिक भाग है। यह किस अवस्था में है, तरल एवं अच्छा ये बताओ, इसमें ऊपरी मेंटल है, इसमें निचली मेंटल है। मेंटल अभी नहीं बता रहा ना, सियाल, सीमा, निफे। तो यहां से जब मैग्मा बाहर आता है तो ये भी किस अवस्था में होगा, तरल अवस्था में है, क्योंकि मैग्मा तरल अवस्था में आता है। लेकिन ध्यान करना कि इसमें ऊपरी मेंटल है और निचली मेंटल है। तो ऊपर वाला भाग तरल है पर नीचे वाला तरल नहीं है, ये ध्यान रखना। मैं आगे बताऊंगा, अभी जब सियालसी में, अभी तो सियालसी में निफे बता रहा हूं, क्रस्ट, कोर, मेंटल बताऊंगा। तो अब देखना यह कैसा अवस्था में, इन्होंने बताया कि क्या बताया कि यह द्रव अवस्था में, इसमें निकेल तथा लोहा की अधिकता है। इस परत का घनत्व सबसे अधिक है 11 ग्राम। बात ध्यान रखना कि इसका 2.5 और किसी बुक में रखता है 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब समझ गए इसके बारे में। अब हम आगे देखते हैं, फिर से ध्यान रखना, फिर से एक बार बता दूं, मैं फिर से बता देता हूं। देखो जरा, ऊपर वाले का घनत्व कितना, 2.5 या 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। बीच वाले का 4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद नीचे वाले का 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये बताओ कैसा है,
अम्लीय। कैसा है? अम्लीय। ये कैसा है? क्षारीय। ये कैसा है? कैसा है? द्रव्य अवस्था में है, द्रव्य अवस्था में है। ठीक है, हो गया ना। इसमें किसकी अधिकता है? सिलिकॉन एवं अल्युमिनियम की। इसमें सीमा में सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम की। नीचे वाले में निकेल एवं लोहा की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें फिर से अब देखा गया है, हमने यहाँ पे भी ये चीज़ बताया था, इसमें बताया गया है कि आधुनिक नई वेताओं ने इसकी नई अवधारणा दिया। जो हमने बताया था, जो स्वेस ने जो बताया था कि क्रस्ट, स्वेस के अनुसार क्या था? सियाल, सीमा, निफे। तो अब जब आधुनिक वेताओं आए, जैसे आधुनिक जब खोज हुआ, वैज्ञानिक लोग आए, तो उन्होंने क्या अवधारणा दिया कि सियाल, सीमा नहीं मान के इन्होंने बोला कि ऊपर वाला भाग है क्रस्ट, बीच वाला भाग है मेंटल, नीचे वाला भाग है कोर। तो इनके अनुसार 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, कोर, मेंटल। तो ध्यान देना, जो ऊपर वाला सियाल था वही बना क्रस्ट, जो मेंटल था वो बना सीमा, और कोर ही बना निफ है। अब देखना क्रस्ट के बारे में, यह ऊपरी एवं बाहरी परत है। ऊपरी एवं बाहरी परत, जैसे उसमें कौन सा था? सियाल था, तो इसमें भी वही है। इसके बाद ये कौन सा है? कैसा था? अम्लीय। वो उसमें अम्लीय था कि नहीं? दिया गया कहती, और बीच वाला क्षारीय है। तो इसमें देखो ये अम्लीय है। इस परत पर महासागर एवं महाद्वीप उपस्थित है, वही बात है यह। लेकिन इसमें देखना कि ये दिया गया है कि इसकी गहराई कितना है, तो इसमें बताया गया 30 से 40 किलोमीटर, या किसी में देता है कि 20 से 50 किलोमीटर। यह पृथ्वी की कुल आयतन का मात्र कितना % है? 1%। मैं बताया था। इसका 2 भाग है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट अम्लीय तथा निचली क्रस्ट क्षारीय है। देखो अपना तरबूजे वाला काट के निकाल लिए। ऊपर वाला भाग कौन सा है? पहला वाला से बताओ, जैसे पहला वाला नहीं, इसमें इसी में बताओ आप। सबसे पहले इसमें क्या है? क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर। इन्होंने बताया कि ये टोटल पृथ्वी पे जितना मान के चलो, ये टोटल में कितना है अपने आप में? 100%। तो ये कितना % है? 1%, केवल 1%। ये 83%, ये कितना? 16%। अब देखना इन्होंने बताया उसमें क्या था, ये उसके अनुकूल ये क्या था? सियाल था ना? सियाल था। तो सियाल कैसा था? अम्लीय था, अम्लीय था। तो इन्होंने बताया कि इसमें 2 भागों में बांटा जाता है। इसकी 2 भाग है। ये ऊपरी क्रस्ट है, ऊपर हो गया तो इसको क्या बोले? ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट। इसको क्या बोले? निचली क्रस्ट, निचली क्रस्ट। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि ऊपरी क्रस्ट ही केवल अम्लीय है। इन्होंने बताया ऊपरी क्रस्ट अम्लीय है एवं नीचे वाला क्षारीय है, क्षारीय है। ध्यान कर लेना इसके बारे में। मेंटल के भाग में यह बता रहा है कि यह पृथ्वी की बीचली परत है, बीच का परत, वैसे भी बता दिया मैं, बीचली परत है। यहीं से मैग्मा बाहर निकलता है, यहीं से मैग्मा बाहर निकलता है। किस भाग से? मेंटल भाग से। इसे निम्न गति का मंडल भी कहते हैं, क्योंकि इस परत से भूकंपीय तरंग की चाल घट जाती है। इसे निम्न गति का मंडल कहते हैं, क्योंकि यहां से भूकंपीय गति का चाल घट जाता है। क्योंकि यहां पे मान के चलो कि मैग्मा होगा, मैग्मा यहाँ पे है, तो यहाँ पे भूकंपीय गति का चाल आके जब लिक्विड फॉर्म में जैसे प्रवेश करता है तो क्या होता है? चाल इसका भूकंपीय तरंग की लहरें की घट जाती है। इसका गहराई 900 किलोमीटर तक है। अच्छा, इन सब में चीज़ों में देखना कि डिफरेंट हर एक बुक में मिलता है गहराई में। यह पृथ्वी की सबसे बड़ी परत है। मैं बताया कितना % है बताओ? 83%। तो सबसे बड़ा हुआ ये कितना था? 16%। और सबसे कम कौन है? 1%, ये ऊपर वाला। ध्यान करना, यह इसका कुल आयतन, यह पृथ्वी के कुल आयतन का कितना? 33% भाग है। वही बात बताया। इसमें भी ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल है। इसमें भी इसको बोलते हैं ऊपरी मेंटल तथा इसको बोलते हैं निचली मेंटल। समझे? बताओ। अब लास्ट में कोर है। कोर बोले तो बीच वाला, मैं यहाँ पे भी लिखा हूँ। देखना, यह सबसे निचली एवं केंद्र भाग है। यह निचली ही परत है एवं केंद्र भाग है। इसका तापमान सबसे अधिक होता है। इसका तापमान सबसे अधिक होता है। इसका क्या लिखा है? गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक होता है। इसका गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक होता है। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक क्यों होता है बताइए? ये इसका घनत्व सबसे ज्यादा है कि नहीं बताओ? 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब था। इसका कितना था? इसका कितना था बताओ? 4 ग्राम था। इसका कितना था? 2.5 या 2.7। वही बात है। तो इसीलिए इसका घनत्व ज्यादा, जिसका डेंसिटी ज्यादा,
उसमें ग्रेविटी ज़्यादा, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इसका भी ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल है। यह कुल इसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। इस मंडल को धात्विक मंडल भी कहते हैं। यह दो भागों में होता है, ऊपरी कोर एवं निचली कोर। यह पृथ्वी की कुल आयतन का 16% है। मैं सब कुछ बता ही चुका हूँ, इसमें कुछ है ही नहीं, समझ गए। पृथ्वी के नीचे जाने पर 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री तापमान क्या होता है, घटता है। पृथ्वी के नीचे जाने पर ध्यान रखना, जैसे मान के चलो कि यहाँ से चलना प्रारंभ किए, जैसे नीचे जाओगे आप, जैसे 32 मीटर जाओगे, कितना 32 मीटर जाओगे तो कितना डिग्री तापमान कम होगा, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। अब देखो, कोई ऐसी लाइन होगी कि जो तीनों को अलग करती होगी, है कि नहीं? जो कोई ऐसी लाइन होगी जो तीनों को अलग करती होगी, देखना इस पे समझना जरा, क्रस्ट कोर मेंटल। तो ऐसा ये मान के चलो कि ये लाइन है कि नहीं, 3 चीजों को बांटने के लिए कितनी लाइन की जरूरत होगी, 2 लाइन की जरूरत होगी। वही हमने लाइन लिखा था यहाँ पे, देखो मोहो लाइन, पहली लाइन को क्या बोलते हैं, जो ये वाला लाइन था क्या बोलते हैं, मोहो लाइन। उसके बाद क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग लाइन, मेंटल और कोर को अलग करती है। देखो मेंटल एवं कोर को अलग कर रहा है कि नहीं। अच्छा, कुछ होगा कि ऊपरी मेंटल को अलग कर रहा होगा, कुछ निचली मेंटल को अलग कर रहा होगा, क्योंकि हम डिवीजन कैसे करेंगे, आखिर डिवीजन करेंगे ना, कि मान के चलो कि हमने बताया कि ऊपरी मेंटल निचली मेंटल, हमने बता दिया कि यह है ऊपरी कोर, यह है निचली कोर। आखिर कोई तो ऐसी लाइन होगी कि जो अलग कर रही है दोनों को, तो इसको क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे हमने लिख रखा है कोनोराड। क्या बोलता है, कोनोराड। इसको क्या बोलते हैं, रेपिटी। इसको क्या बोलते हैं, लेहमैन, जो ऊपरी कोर निचली कोर को अलग करती है। मेंटल को और कोर को अलग करने वाली लाइन को क्या बोलेंगे, गुटेनबर्ग लाइन। क्रस्ट को और मेंटल को अलग करने वाली लाइन को क्या बोलेंगे, मोहो लाइन। बताओ, कोर एवं मेंटल को कौन सी लाइन अलग करती है, कोर एवं मेंटल को कौन सी लाइन अलग करती है, गुटेनबर्ग। उसके बाद गुटेनबर्ग लाइन या गुटेनबर्ग बोल सकते हो। उसके बाद क्रस्ट एवं मेंटल को कौन सी लाइन अलग करती है, मोहो लाइन। उसके बाद ये तीनों याद रखना कि ऊपरी मेंटल निचली मेंटल। उसके बाद हमने बताया था पृथ्वी के अंदर पानी की उपस्थिति, पृथ्वी के अंदर पानी कैसा है। अच्छा देखो, पृथ्वी के अंदर पानी है कैसा, अब किस भाग पे है हमने वो भी बता दिया था। ये पहला वाला कौन सा है बताओ, क्रस्ट। कैसा, क्रस्ट। उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर। देखो तो पानी की उपस्थिति किस पे होगी बताओ, पानी की उपस्थिति किस पे है, किस पे बनाया हमने, क्रस्ट पे बनाया, ठीक है। देखो पानी की उपस्थिति ऐसे ही है पृथ्वी पे। ये मत सोचना कि इसके नीचे हम लोग, जिसके नीचे है हम लोग, इसके नीचे पूरा पृथ्वी पर पानी ही पानी है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता, बाय द वे अगर ऐसा होता, मान के चलो कि ये लाइन है जिसके नीचे पृथ्वी पानी पानी ही होता, तो ये पृथ्वी के ऊपरी परत जो क्रस्ट है, अब तक क्या होता, धाए से भस जाता, नहीं भस जाता। लेकिन भसता क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उपस्थिति वैसा है ही नहीं, क्योंकि उपस्थिति कहीं कहीं पे पानी है, कहीं कहीं पे पानी है। देखना पहले के लोग क्या करते थे, आप कभी वीडियो भी 1-2 वायरल हो रहा है कि नारियल लेके पानी खोजा जाता था, देखे आप लोग वीडियो, वो नहीं देखे हैं, ऐसे हाथ पे ऐसे नारियल ले लेते थे, ऐसे करके नारियल ले लेते थे, ऐसे करके जाते थे, बोलते थे कि जहाँ उसका मुंह ऐसा उठ गया तो समझ जाओ कि वहाँ पे पानी की उपस्थिति है। हालांकि वो सब माइंड का खेल है, ऐसा कुछ नारियल से पानी नहीं खोजा जाता है। हमने उसका साइंटिफिक प्रमाण देखा है कि वो क्या होता है कि ये माइंड का खेल है, कि वो बताऊंगा, हालांकि बताना नहीं चाहता कि वो जादू चलता कैसे है, अन्यथा नष्ट हो जाएगा कहीं पे, वहाँ पे भी कोई अगर कुछ हो गया तो। लेकिन वो सब माइंड का खेल है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन पानी की उपस्थिति देखना, पहले कभी क्या होता है, देखो मान के चलो अपना चापाकल इधर गलाया हमने, चापाकल इधर गलाया, देखो इधर तुम्हारा चापाकल इधर गला, तो मान के चलो कि जैसे 50 फीट हुआ तब तक तुम्हें पानी मिल गया। तुम्हारे पापा जी कह रहे हैं नहीं यानी अभी और नीचे ले जाओ, जरा नीचे जाएगा तो पानी मिलेगा। तो मान के चलो कि नीचे लेके गए 60 फीट, ये है, मान के चलो कि ये है 200 फीट पे, 200 फीट पे है, तो फिर पता चलेगा कि नीचे पानी नहीं मिल रहा है, गलाते जब 200 फीट पे पहुंचे तब फिर पानी मिलना प्रारंभ हुआ। अब मान के चलो कि तुम्हारा कल गल रहा है यहाँ पे, या समसेबुल गल रहा है यहाँ पे, तुम्हारा समसेबुल वहाँ पे गल रहा है, और तुम्हारे पापा जी बोले कि ये है अभी 150 फीट, 150, तुम बोल रहे हो कि नहीं
मिस्त्री खोज के लाए हैं, तुम 200 फीट गलाओ, तो ये पानी था मात्र 150 फीट पे। जैसे नीचे लेके गए, अब लेके जा रहे हो, अब कहे कि पानी मिलेगा पानी नहीं मिलेगा। थोड़ी देर के बाद ये जैसे 700 फीट 800 फीट आ गए, अब हुआ कि निकालो उसको, पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो हमने बताया था स्थलाकृति भूमिगत जल में, तो जैसे रिस के पानी जा रहा था कि नहीं, बताओ, भूमिगत जल द्वारा स्थलाकृति, तो वैसे ही रिस के चूना पत्थर का प्रधानता जिसमें क्षेत्र में होता है, वहां पे भूमिगत जल की स्थलाकृति का निर्माण होता है। स्थलाकृति में बताऊंगा मैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि क्या होता है कि पानी रिस के जो जाता है, जो रेत वाले क्षेत्र होते हैं वहीं पे पानी इकट्ठा होता है। देखना जब कल तुम्हारा गल रहा होगा तो बोलेंगे कि अब बाल मिल गया, बाल बोलते हैं, बालू नहीं बोलते लोग, अब बोलते हैं कि बाल मिल गया, बालू मिल गया, यहाँ पे पानी अब होगी। तो जब जैसे जैसे इससे गलता है नकल, तो जैसे तुम्हारा जो समसेबुल गलता है, जहाँ पे बालू मिल जाता है वहीं से पानी निकलना लगता है, निकलता है कि नहीं। तो यानी पानी की उपस्थिति पृथ्वी में है कहाँ, रेतीले जगह पे है कि नहीं। तो ये ध्यान रखना कि पृथ्वी में पानी की उपस्थिति कैसी है, समझे कि नहीं समझे। चारों तरफ पानी नहीं है, कहीं कहीं पे पानी है, बस यहीं पे ये था, यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है। तो ये बताओ, चलो अब बताओ, बताने के लिए तैयार हो। स्वेस के अनुसार पृथ्वी को हम कितने भागों में बांटेंगे, पहला को सियाल, दूसरे को सीमा, तीसरे को नीफे। इसमें किसकी अधिकता, सिलिका एवं अल्युमिनियम। इसमें किसकी अधिकता, मैग्नीशियम, सिलिकम एवं मैग्नीशियम। इसमें निकेल एवं लोहा। ये इनके अनुसार कैसा है, अम्लीय। ये कैसा है, क्षारीय। ये कैसा है, लिक्विड फॉर्म में, यानी द्रव्य अवस्था में। अच्छा, अब दूसरे जब आधुनिक वैज्ञानिक लोग आए तो कितने भागों में बांटे, क्रस्ट, कोर, मेंटल। ऊपर वाला क्रस्ट, बीच वाला मेंटल, ये वाला कोर। ये कितना परसेंट, 1%। ये कितना 83, ये कितना 60%। इसमें ऊपरी कोर कैसा है, अम्लीय, निचली कोर क्षारीय। ये कैसा है, ये कैसा है, क्षारीय। ये कैसा है, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड यानी द्रव्य अवस्था में। बताया ना, इसमें ऊपरी मेंटल जो है वो लिक्विड अवस्था में है, लेकिन निचली मेंटल जो है ये कैसा अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में नहीं, ये ठोस अवस्था में, थोड़ा सा ठोस अवस्था में है, जैसे जैसे नीचे आओगे। अब बताओ, क्रस्ट को और कोर को, नहीं, क्रस्ट को और मेंटल को कौन सी लाइन अलग करती है, मोहो लाइन। कौन सी लाइन, मोहो लाइन। मेंटल को और कोर को कौन सी लाइन, गुटेनबर्ग की लाइन। अब देखो इसकी घनत्व कितना है, 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इसका 4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इसका घनत्व 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। सबसे अधिक पूछे कि घनत्व किसका ज्यादा है, निफे का, या ऐसे पूछ दे तो कोर का। सबसे ग्रेविटी किसका ज्यादा, गुरुत्वाकर्षण किसका ज्यादा, कोर का या निफे का। अरे निफे कोर एक ही है ना। चलो कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं रॉक। पृथ्वी पे पाए जाने वाले कठोर पदार्थ को क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। चट्टान कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन का, अग्नीय चट्टान, उसके बाद अवसादी चट्टान, उसके बाद रूपांतरित चट्टान। चट्टान खत्म अब क्या चलो रूपांतरित चट्टान। उसके बाद क्या था, अग्नीय चट्टान के बारे में, इसका निर्माण लावा से होता है। उसके बाद इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। यह चट्टान अधिक कठोर एवं अपारगम्य होता है। इस चट्टान पर रासायनिक अपक्षय का प्रयोग नहीं होता, इस पर भौतिक अपक्षय का प्रयोग होता है। इसे 2 भागों में बांटते हैं, बाह्य अग्नीय चट्टान एवं आंतरिक अग्नीय चट्टान। आंतरिक अग्नीय चट्टान को 2 भागों में, पतालिक एवं मध्य पतालिक बोलते हैं हम। इसे जीवाश्म ईंधन पाया जाता है कि नहीं, नहीं। अच्छा, मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं पाया जाता है। अब चलो बताते हैं, अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं अपना। यही एकमात्र चैप्टर करेंगे, ज्यादा नहीं, है ना। कितने लोग का भूख भी लगा है ना बेचारा। देखो ये अंदर से क्या क्या निकला, सबको ताल्लुक करके। ये है क्या, ज्वालामुखी। इसको क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी छिद्र। इसके बाद क्या होता है, क्रेटर, कल्डेरा, कल्डेरा झील। सब सीक्वेंस बना के रखो। अब देखो, जैसे ये अंदर था तो इसको क्या बोल रहे थे हम, मैग्मा। क्या बोल रहे थे, मैग्मा। ये बाहर आया तो क्या बोले, इसको बोले लावा। लावा बोले थे ना। ये गर्म था तो लावा बोले पृथ्वी पे। देखो जब यही क्या होता है कि सूख जाता है, इसमें आग है, बुझ गया। ये जब सूख गया तो क्या बनता है, इससे क्या बनता है, अग्नीय चट्टान। क्या बोलते हैं,
आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान इसी से बनता है। देखो आग्नेय चट्टान इससे बन गया। अब बताओ इसमें जीवाश्म ईंधन क्यों नहीं पाया जाता है, ये चीज समझना। आप देखो ये मान के चलो कि यहां पे कोई जीवाश्म होगा, जीवों का अंश द्वारा बनाया गया क्या होता है, जीवाश्म होता है, जीवाश्म ईंधन। उसी से जैसे जीव मान के चलो कि यहाँ पे अगर ये तो मान के चलो कि ये समुद्र में तो गिर रहा था कि नहीं गिर रहा था, ये समुद्र में भी गिर रहा था, तो समुद्र में गिर रहा था तो क्या बन रहा था, इसको क्या बोल रहे थे, टफ बोल रहे थे ना, हम लोग टफ बोल रहे थे। तो समुद्र में गिरा था तो टफ बोल रहे थे। मान के चलो कि समुद्र में कोई मछली होगी, बड़ा बड़ा मछली होगी, इधर मान के चलो पृथ्वी पे पेड़ होगा, कोई जीव होगा, बड़ा बड़ा हाथी होगी। तो जब ये गिरा, ज्वालामुखी उद्गार हुआ, इसका तापमान इतना था कि ये बचेंगे क्या, इसका अवशेष बचेगा क्या, तो वो जल के क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जिसका जल का कुछ, जैसे कोई चीज क्या हुआ कि किसी चीज को हम दफना दिए और कुछ भी अवशेष अगर बचा तभी जीवाश्म ईंधन पाया जाएगा। इसका इतना तापमान ज्यादा है, किसी मछली पे इधर गिर गया, कोई यहाँ पे मछली थी, मान के चलो कि यहाँ पे कोई मछली थी और मछली पे गिर गया, तो ये मछली बची है, समाप्त हो गई, जल के एकदम खत्म हो गई, इसके तापमान इतना था, इसीलिए इसमें जीवाश्म ईंधन नहीं पाया जाता। अब देखना कि यह चट्टान बहुत ही कठोर होता है, ये जो चट्टान होता है ये बहुत ही क्या होता है, कठोर होता है। तो यह पारगम में होगा या अपारगम में होगा। अब पारगम में का मतलब बोले तो जिसमें पानी या कोई चीज रिस के चल जाए, बाहर पार कर जाए, उसको पारगम में बोलेंगे। जो पार नहीं कर सकता है, जिसमें मान के चलो कि ये मार्बल है, इस पे डालती हो तो पानी लिक्विड जाता है क्या बाहर, तो मान के चलो ये क्या है, अपारगम में। पारगम में अपारगम में क्या होता है समझिए आप, तो क्या होता है कि इसमें इतना जब कठोर है, बहुत ज्यादा कठोर है, तो ये चट्टाने एकदम पूरा कैसा होगा बताओ, कैसा होगा, अपारगम में होगा, बहुत कठोर है, इसलिए क्या है, अपारगम। लावा द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी। काली मिट्टी याद करो, गुजरात वाला क्षेत्र काली मिट्टी का है ना, तो वहां पे क्या हुआ था, जब गोंडवाना लाइन से टूट के भारत आया था, तो हमने बताया कि यहाँ पे यूरेशियन प्लेट से आके टकरा गया, तो कहीं से तो ये आया था ना, तो कहीं से आया, तो इधर क्या बना था, संरचनात्मक प्लेट, लेकिन यहां पे टकराया तो क्या बना, विनाशी प्लेट। तो जहां से निकला था वहां पे ज्वालामुखी उद्गार होगा कि नहीं होगा, तो यहीं पे ज्वालामुखी खूब बहुत ज्यादा उद्गार हुआ था, इसके कारण बहुत ज्यादा एक ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, इसीलिए यहाँ पे पूरा क्या हुआ कि काली मिट्टी। यहीं से मैं वो जब बताऊंगा तो बताऊंगा, यहाँ पे भूकंप भी दक्षिण भारत में कम महसूस किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मोटा परत पाया जाता है, इसका लावा का बहुत ज्यादा मोटा परत बन गया, दिनों पे दिन यहाँ पे बन गया। अब बताओ यहाँ पे सबसे ज्यादा जीवाश्म ईंधन इधर होगा कि नहीं होगा, होगा, पर क्या होगा कि वो इतना बहुत अंदर होगा कि इसके खुदाई करने में बहुत पैसा लग जाता है, इसी कारण इधर सरकार खुदाई नहीं करती है। अब कोई पाया भी जाता है, इधर जीवाश्म ईंधन पाया भी जाता है, लेकिन इधर भी बहुत ज्यादा पाया जाता होगा, लेकिन इधर खुदाई नहीं की जाती है क्योंकि ड्रिलिंग में बहुत सारा पैसा लग जाता है, इसी के कारण। तो हम पढ़ रहे थे लावा, उधर लेके चले गए, आओ कोई बात नहीं, चलता रहता है, बड़े बड़े चैप्टर में छोटी छोटी बातें। तो ये क्या बना, अग्नीय चट्टान, अग्नीय चट्टान बन गया। देखो अब हम आते हैं, हमने बताया था कि यह इस पर रासायनिक अक्षय का प्रयोग होता है, पर भौतिक अक्षय का प्रयोग नहीं होता। रासायनिक अक्षय पता है ना, रासायनिक अक्षय और भौतिक अक्षय क्या होता है, भौतिक अक्षय जिसमें बल और दाब लगाया जाता है वो क्या होता है, भौतिक अक्षय। रासायनिक अक्षर क्या होता है, जो रसायनों के द्वारा, जैसे अम्ल के द्वारा कोई चीज टूट जाए, हो जाए, मान के चलो कोई चीज कठोर चीज है। भौतिक अक्षय बोले तो जिस पे प्रेशर लगा के अगर बल से और दाब से तोड़ा जाता है किसी चीज को। मैं बताया था ना कि सिल पे अगर लेके कुछ ऐसे फोड़ती हो, चाहे किसी भी चीज को लेके ऐसे फोड़ रहे हैं, तो कौन सा अक्षय हुआ, भौतिक अक्षय। अब मान के चलो कि किसी चीज पे हम एसिड गिरा दिए, अपने आप देखना कि नष्ट हो जाता है, कौन सा प्रयोग हुआ, रासायनिक। भौतिक अक्षय और रासायनिक अक्षय क्या होता है पता चला, इस लाइन का मतलब समझे कि भौतिक अक्षय रासायनिक अक्षय क्या होता है। इसका बाह्य अग्नीय चट्टान होता है, आंतरिक अग्नीय चट्टान होता है। इसके बाद इसमें पतालिक होता है, इसके बाद मध्य पतालिक होता है। इसमें हम समझेंगे पतालिक और मध्य पतालिक क्या होता है। देखो हमने ज्वालामुखी बनाया था, ऐसे बनाया था ना, ज्वालामुखी बनाया था। देखो मान के चलो कि ज्वालामुखी जैसे उद्गार हुआ, ज्वालामुखी जैसे उद्गार हुआ, तो ज्वालामुखी जब उद्गार हो रहा था तो ऐसा थोड़ी है कि सारा मैग्मा बाहर ही आ जाए, सारा मैग्मा बाहर थोड़ी ना आएगा। कोई क्या होता है कि मान के चलो कि कोई मैग्मा निकला और वो क्या हुआ कि पृथ्वी के अंदर पहुंचने ही वाला था, जैसे पहुंचा यहीं पे फूट गया, यहीं पे ये रह गया। कोई क्या हुआ कि अंदर ही रह गया, कोई
अंदर ही रह गया। तो देखो हम वही बताए थे यहाँ पे कि जो पृथ्वी की बाहरी परत पे आ जाती है, बाहरी परत पे जो चट्टान बन जाए उसे क्या बोलते हैं? बाह्य अग्नीय चट्टान। क्योंकि लावा द्वारा क्या बन रहा है? अग्नीय चट्टान का निर्माण हो रहा है। पूछता है कि अग्नीय चट्टान से किस चीज का निर्माण होता है? अग्नीय चट्टान से किस चीज का निर्माण होता है? काली मिट्टी का। लेकिन किस चट्टान का निर्माण होता है? अग्नीय चट्टान का। लावा द्वारा किस चट्टान का? अग्नीय चट्टान का। लेकिन जो देखो अब क्या हुआ कि जो आया पर पृथ्वी के अंदर ही रह गया उसको क्या बोले? दोनों को बोलेंगे आंतरिक। जो पृथ्वी के अंदर आया, देखो यहां पे ये जैसे चला लेकिन ये पृथ्वी के अंदर ही रह गया, तो कुछ और अंदर रहा होगा, कुछ थोड़ा सा ऊपर आया होगा कि नहीं? तो दोनों को क्या बोलेंगे? आंतरिक। लेकिन इसमें हम क्या बोलेंगे? जो नीचे रह गया उसको क्या बोलेंगे? पतालिक। और जो ऊपर थोड़ा सा आया उसको क्या बोलेंगे? मध्यवर्ती अग्नीय चट्टान। ये सब पतालिक और मध्यवर्ती सब अग्नीय चट्टान ही है। तो देखो इसको, ये इसी को बोलते हैं। देखो तो बाह्य चट्टान जो बाहर आ गया बाह्य चट्टान है, बाहर आया वो बाह्य चट्टान। जो अंदर रह गया, जो सबसे ज्यादा नीचे अंदर है उसको क्या बोलेंगे? पतालिक। पताल याद करो कौन सा रहता था? अहिरावन था क्या? अहिरावन पताल लोक में रहता था। तो बोलते थे कि पताल लोक किधर है? अंदर। हम बोलते थे कि पताल, धरती, आकाश, पताल। तो धरती, आकाश, पताल किधर? नीचे। तो इसी के कारण नाम पड़ा इसका पतालिक। देखो तो क्या हुआ कि जो बाहर आ गया उसको क्या बोले? बाहर आया उसको क्या बोले? बाह्य अग्नीय चट्टान। अब मान के चलो कि इसमें थोड़ा सा अंदर है, इसके बाद और ये थोड़ा सा अंदर, तो दोनों को क्या बोलेंगे हम? आंतरिक चट्टान। लेकिन इसमें हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पतालिक। जो नीचे है इसको क्या बोलेंगे? मध्य में आ गया तो मध्यवर्ती। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। आया कि नहीं? थोड़ा जल्दी जल्दी में बताना है। समझ में आया कि नहीं? बताओ। देखो हमने क्या लिखा था, हमने ऐसे चित्र बनाया था। तो क्या बनाया था कि हमने बताया था कि अग्नीय चट्टान में कोई हम जीवाश्म ईंधन नहीं बताए थे, जीवाश्म ईंधन नहीं बताए थे। हमने ये शैल चक्र के बारे में बताया था, शैल चक्र भी बताना है। अब देखो क्या हुआ कि इसका जब सबसे पहला कौन चट्टान बना? पृथ्वी पे सबसे पहले चट्टान कौन सा बना? अग्नीय चट्टान। तो अब क्या हुआ कि इसका अपर्दन हुआ। इसका अपर्दन से जो अवसाद जमा होता है, अवसाद अपर्दन क्या होता है सब बता चुके हैं। अवसाद क्या होता है? किसी चीज का टूटता है जब ऐसे, जब घिस के टूटता है। आ रहा है समझ में? पक्का? झूठ बोल रही? आ रहा है समझ में? चलो समझो। किसी चीज का हम ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, जो दो ऐसे चीज, कोई चीज ले लो, रगड़ रहे हो तो क्या कर रहे हो? अपर्दन हो रहा है। उसका क्या हो रहा है? अपर्दन। जैसे जहां गिर रहा है और जमा हो रहा है वो क्या हो रहा है? निक्षेपण। तो जब इन चट्टानों का भौतिक, इस पर कौन सा प्रभाव होता है बताओ? रासायनिक अपक्षय। इस पे भौतिक अपक्षय नहीं होता है, भौतिक अपक्षय नहीं होता है। इस पे कौन सा? रासायनिक अपक्षय होता है। तो रासायनिक अपक्षय के द्वारा जो टूट रहा होगा तो कहीं पे तो जम रहा होगा ना, तो कहीं पे जम रहा होगा। तो परत दर परत दर परत दर, मान के चलो कोई जरूरी थोड़ी ना कि एक ही दिन अवसादी में टूट गया और पूरा जम गया। एक ही दिन टूटा क्या? नहीं, धीरे 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 टूट रहा है, हवा तोड़ रही है। तो ये परत दर परत जमेगा कि नहीं? तो इसको क्या बोलते हैं हम? अवसाद द्वारा जो बन जाता है उसको क्या बोलते हैं? अवसादी चट्टान। इसके कारण इसको परतदार चट्टान भी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत दिन बनने में समय लगता है, परत दर परत बन जाता है, इसीलिए क्या बोलते हैं? परतदार चट्टान। अब मान के चलो इसमें कोई जीव होगा, उस पे मान के चलो कि अब बोलोगे कि परत दर पर बिछ रहा है, तब तक तो वो जीव निकल के भाग जाएगा। ऐसा नहीं, मान के चलो कि कोई बड़ा बड़ा जानवर है, वो मर गया, वो क्या होगा कि मर गया। तो जब मर गया तो उस पर जब चट्टाने जब ऐसे अपर्दित हो रहा है दिन पे दिन, अब वो उस पर बिछेगा तो वो जमेगा कि नहीं, अंदर जाएगा कि नहीं? तो वो क्या होता है कि अंदर वो चला जाता है। तो उस पर उसी से जीवाश्म ईंधन इसमें बन जाता है। हमने 2-3 चित्र बना दिया था। पेड़ वेड़ भी हो, पेड़ तो भाग नहीं सकता, कोई भी वनस्पति भाग सकता है क्या? वो नहीं भागेगा। उस पर अगर आ गया तो क्या हुआ? अवसादी चट्टान बनेगा कि नहीं? इनकी अवशेष बचेगा कि नहीं? अवशेष बचा तो यहाँ से मान के चलो कि यहाँ अपने कुछ भी गला दो, यहाँ से निकालना कर दो पेट्रोल, ये पेड़ से निकला, मान के चलो कोयला निकाल रहे हैं तो कोयला निकलेगा। इसके बाद इन सबका रूपांतरण चट्टान क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? रूपांतरित चट्टान। अवसादी चट्टान समझ में आया क्या? देखो अवसादी चट्टान हमने इसके बारे में लिखा था, थोड़ा बहुत बता देते हैं। यह चट्टान जब बनता है तब लावा भूमि के बाहर चला आए। रंग कैसा होता है इसका? काला। इसी कारण तो काली मिट्टी का निर्माण होती है ना अग्नीय चट्टान का। बाह्य अग्नीय चट्टान की बातें कर रहा हूं। बाह्य का मतलब जो बाहर आ गया था, अंदर बोले तो दोनों आंतरिक। नीचे वाला कैसा था? पतालिक। ये मध्यवर्ती, तीनों के बीच में है कि नहीं, इसलिए बोले थे मध्यवर्ती। देखो तो इसे घिसावट से काली मिट्टी का निर्माण होता है। आंतरिक अग्नीय चट्टान,
इसका निर्माण जब तब होता है जब लावा भूमि के अंदर रह जाता है। इसका दो भाग है, पतालिक और मध्य पतालिक। ये आप लोग समझिएगा, थोड़ा सा बता देता हूं। यह बहुत ही गहराई में होता है। इससे ग्रेनाइट तथा गैवोरा मतलब कि वन चट्टान बनता है। मध्यवर्ती में इसका निर्माण तब होता है जब लावा भूमि के सतह तक पहुंच जाए, मध्यवर्ती में पहुंच जाए। देखो ये थोड़ा थोड़ा पहुंचा था, पहुंचने के बाद ही खत्म हुआ था मध्यवर्ती। हालांकि इसको पहले लिखना चाहिए था, इसको बाद में लिखना चाहिए। इसके आकार के अनुसार इसको कितने भागों में बांटते हैं? इसके भागों में देखो कितने, 5 भागों में बांटते हैं। इसके आकार के अनुकूल हमने बताया था कि नहीं, भूल गए क्या? तो बताया था। देखो इसको क्या है, लैकोलिथ। पहले का बोलते हैं लैकोलिथ। यह गुंबदाकार के गुंबज के समान होता है। मान के चलो कि ये निकला, देखो गुंबज के समान होता है। उसके बाद होता है लैकोलिथ, उसके बाद लैपोलिथ, उसके बाद क्या होता है फेकोलिथ, उसके बाद सील, उसके बाद डाइक। देखो लैपोलिथ क्या होता है, यह तस्तरी के समान होता है। तस्तरी देखो ना, यह गुंबदाकार हुआ तो कौन हुआ? देखो मान के चलो कि ये अंदर से लावा आया, लावा अंदर से आया, तो जरूरी थोड़ी ना है कि ऐसे ही हो जाए। मान के चलो कि यहाँ पे कठोर चट्टानें होगी पहले से, तो कभी कभी ऐसे भी बिछ जाएगा, ऐसे भी बिछ गया, कभी कभी तस्तरी के समान यानी ऐसे भी बिछ गया, बिछा कि नहीं। तो जब गुंबदाकार बन गया ये इसका आकृति, तो इसको क्या बोलेंगे हम? लैकोलिथ। क्या बोलेंगे हम? लैकोलिथ। उसके बाद लैपोलिथ इसको बोलेंगे। या जब तस्तरी के समान हो जाएगा तो क्या बोलेंगे हम इसको? लैपोलिथ। इसको लैकोलिथ, याद ध्यान करना। लैपोलिथ और लैकोलिथ में अंतर है। जब तस्तरी के समान हो तो क्या बोलते हैं? लैको जब बोलेंगे जब गुंबदाकार होगा तो। उसके बाद फेकोलिथ, यह उबड़ खाबड़ संरचना बनाता है। मान के चलो कि कोई ऐसा हो गया, उबड़ खाबड़ संरचना बना, तो कैसा बना ये? फेकोलिथ बन गया। उसके बाद सील, यह क्षैतिज रूप में होता है। क्षैतिज रूप में यानी ऐसे बिछ गया तो इसको क्या बोले हम? क्षैतिज रूप में, तो ये इसको क्या बोलेंगे हम? सील। इसके बाद हम क्या बोलेंगे? डाइक। यह लोहा के समान लंबवत रहता है, लंबवत ऐसे रहता है लोहा के समान, तो इसको क्या बोले हम? डाइक। क्या बोले? डाइक। समझ में आया क्या? बताओ, फिर से बोलो एक बार। लैकोलिथ, लैपोलिथ, फेकोलिथ, सील, डाइक। बोलो लैकोलिथ, 2 4 5 बार नाम बोलो। अब यहां पे बताना है, जब गुंबदाकार आकृति हो गया तो क्या बोले? लैकोलिथ, इसमें को है। उसके बाद तस्तरी के समान हो गया तो लैपोलिथ। उसके बाद क्या हुआ था? 1 मिनट रुको। उबड़ खाबड़ बन गया तो उबड़ खाबड़ चीज फेंकने लायक होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? फेकोलिथ। उसके बाद क्या हुआ था? क्षैतिज जैसे बिछ गया था ऐसे, तो उसको क्या बोले थे? सील। क्या बोले थे? सील। उसके बाद ये लंबवत, यही चीज अगर लंबवत हो जाए तो क्या बोलेंगे? डाइक। समझ में आया कि नहीं? बताओ। चलो अच्छा, इसका कुछ एग्जाम्पल भी था अग्निय चट्टान का एग्जाम्पल भी है, मैंने लिखा था यहाँ पे, बताया नहीं। पूछता है, देखना, ग्रेनाइट, विशाल, गैब्रो, बिटुमिनस कोयला। तो ये पूछता है ग्रेनाइट किस चट्टान का उदाहरण है? अग्निय चट्टान। पूछा है बेसाल्ट किस चट्टान का उदाहरण है? गैब्रो किस चट्टान का उदाहरण है? तो ये चीज ध्यान रखना है। समझ में आया? ये चीज समझ में आया कि नहीं? बता भाई, बता मित्रों, समझ में आया कि नहीं? लैकोलिथ, फैकोलिथ, लैकोलिथ, उसके बाद लैपोलिथ, फेकोलिथ, सील, डाइक, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं। उसके बाद अवसादी चट्टान, यह अग्निय चट्टान के टूटने से बनता है। टूटने वही टूटा हो, भौतिक अपक्षय हुआ ना, भौतिक नहीं रासायनिक। यह कई परतों से बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? परतदार क्यों बोलते बताया ना। कभी अवसाद हुआ, फिर अवसाद हुआ, फिर अवसाद हुआ, अवसाद होते ही जाता है, तो कैसा परतदार बनेगा कि नहीं? पूछता है अग्निय चट्टान में परतों की उपस्थिति देखी जाती है कि नहीं? नहीं, अग्निय चट्टान में कहाँ देखी जाएगी परत? वो तो कठोर चट्टान है। अच्छा, ये चट्टान पारगम में होगा कि नहीं? होता है। देखो क्या होता है कि इसमें पारगम में इसलिए होता है क्योंकि ये परतदार परत बना हुआ है ना, तो इसलिए कैसा होता है? ये पारगम में होता है। देखना इसमें कहीं ना कहीं लिखा होगा, तो बोलते हैं यह चट्टान कई परतों से बना होता है, इसलिए क्या बोलते हैं? परतदार चट्टान। इसे
तल छट्टी चट्टान भी कहते हैं, तल छट्टी, तल द्वारा बना ना, तल से बन गया, वही तल परतदार एक ही बात है, तो वो तल द्वारा बन गया। इसमें जीवाश्म ईंधन इसमें पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। लेकिन जब डीपली आप पढ़ोगे, जैसे हम भारत में पढ़ रहे थे अवसादी चट्टान था, लेकिन युग के आधार पर हम उसको विभाजित किए थे कि सभी अवसादी चट्टाने में जीवाश्म ईंधन नहीं पाया जाता है। याद करो उस चट्टान को, आर्कियन क्रम की चट्टाने, धरवाड़ चट्टाने, गोंडवाना, ये सब जो था, तो युग के आधार पर सब अवसादी चट्टान में नहीं पाया जाता है जीवाश्म ईंधन, ये ध्यान रखना। बताया था ना, याद है कि नहीं। अब देखो इसके अंदर इसे द्वितीयक चट्टान भी कहते हैं। पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सा चट्टान बना लावा द्वारा? अग्नि है। इसके अवसाद से कौन चट्टान बना? अवसादी चट्टान, अवसाद से बना अवसादी चट्टान। इसे प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम पाया जाता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, अगर ये पूछ दे कि अग्नि अवसादी चट्टान में जीवाश्म ईंधन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, तो क्या बोलोगे? पाया जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में रहे कि सभी जीवाश्म ईंधन, सभी अग्नि अवसादी चट्टाने में जीवाश्म ईंधन पाया जाता है, नहीं, इसको ये लाइन गलत है। जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे तो बताया था हमने, उसमें इसे प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम निकलते हैं, यही तो है जीवाश्म ईंधन। इसका एग्जाम्पल क्या है? बालू पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, लिग्नाइट, कोयला, चिकनी मिट्टी, है ना, इसका एग्जाम्पल है। जैसे बालू पत्थर से ताजमहल बना था, याद है ना, सॉरी ताजमहल बोल रहा हूँ मैं, लाल किला किससे बना है? बालू पत्थर से। अधिकतर ये घर वर बनाने के काम आते हैं। इसे भौतिक अपक्षय तथा रासायनिक अपक्षय दोनों का प्रयोग पड़ता है, परिणाम इस पर पड़ता है। इसमें तोड़ ओढ़ सकते हो कि नहीं? उतना कठोर होगा कि नहीं? नहीं होगा। इसको हम तोड़ सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं? रसायनों का भी परिवर्तन हो सकता है। उसके बाद देखो, आओ रूपांतरित चट्टान। जिस चट्टानों की मूल संरचना गर्मी, दबाव या रासायनिक प्रक्रियाओं से बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं? रूपांतरित चट्टान कहते हैं। फिर से देखना, जिस चट्टानों की मूल संरचना बोले तो मान के चलो कि ये अग्नि चट्टान था, ये इस पे दबाव पड़ा बहुत ज्यादा, ये अवसादी चट्टान था, इसमें बहुत ज्यादा दबाव पड़ा, तो इसका मूल संरचना क्या था? मूल मतलब बोले तो अपना मौलिक संरचना क्या था? ये अवसादी चट्टान था। लेकिन इस पे क्या बढ़ा? गर्मी, दाब या रासायनिक प्रक्रियाओं से बदल जाता है, इसका रूप बदल जाए। मान के चलो कि आप लड़का हो छोड़ो नहीं बोलेंगे, मान के चलो आप लड़का है, कोई पहना दिया लड़की का साड़ी वाड़ी, एकदम सब कुछ बोरलिंग पाउडर लगा दिया, तुम बदल गए कि नहीं? अपना मूल स्वरूप नहीं बदला तेरा ऊपर से बदल गए। तो देखो, मान के चलो अगर कोई चीज बदल जाए, अपना मूल संरचना में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। मूल संरचना गर्मी, दबाव, रासायनिक के कारण क्या होता है? परिवर्तन हो गया। रासायनिक ही तो है, मान के चलो इस पे मार दिए पुटी, कुछ क्या बोलते हैं उसको, मेकअप, तो रासायनिक परिवर्तन कर दिया हमने। रासायनिक परिवर्तन, दाब लगा के नाक को ऐसे दे देना, मार दिए, नाक बिगड़ गया बेचारे का। उसके बाद गर्मी प्रेशर में मान के चलो कि देखना है, जो मेकअप लोग करवाते हैं वाष्प लेते हैं, पहले वाष्प उनको दिया जाता है, नहीं जानते हो? मैं भी जानता हूँ थोड़े बहुत, ये मत समझो लड़की लोग आप ही लोग जानते हैं। उस पर वाष्प दिया जाता है, तो वो कैसा हुआ? गर्मी बनता है, गर्मी बना। तो लड़का लड़की पे नहीं समझना है, ये इस पे समझना है। गर्मी रासायनिक प्रक्रियाओं का क्या हो? दबाव हो जाता है कोई भी चट्टान, तो क्या कौन सा बनता है? रूपांतरण हो गया उसका, यानी दब गया अंदर, यानी क्या हो गया? रूपांतरण। तो क्या कौन सा चट्टान बन जाएगा? रूपांतरित चट्टान। ये चट्टाने अग्निय चट्टान, अवसादी चट्टान या पहले से मौजूद रूपांतरित चट्टान से भी बन सकता है। इसका एग्जाम्पल स्लेट और फाइलाइट है। देखना यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या था? डायरेक्ट देखना, इसका भी अपर्दन हो रहा है, आप ऐसे कण में जमा हो रहा है, ये दोनों का अपर्दन हो रहा है। अपर्दन देखो, पहले ये था पृथ्वी पे, अब तो ये भी आ गया, तो अब तो दोनों टूटेगा ना, तो दोनों टूट के ये कण में जहां पे जमा होता है, अवसाद जहां पे जमा होता है, आज जमा हो गया, तो ये बन गया क्या? रूपांतरित चट्टान। मान के चलो ये बोल रहा है अग्निय चट्टान, अवसादी चट्टान एवं रूपांतरित चट्टान भी रूपांतरित चट्टान बन जाते हैं। ध्यान करना, जब रूपांतरण तीनों का होता है, अब क्या हुआ? अग्निय चट्टान था, अब ये रूपांतरित चट्टान जैसे हुआ, तो फिर अभी तो परत दर परत जम रहा है कि नहीं? इस पे अभी अपर्दन स्टार्ट है पूरा, हमेशा मिनट सेकंड परत दर परत स्टार्ट है। इसका क्या हुआ कि धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर दब गया। अभी ऊपर भी कोई आ रहा है और रूपांतरण किसी का हो रहा है। फिर उसके बाद अवसादी चट्टान भी बन रहा है, अग्निय चट्टान भी इधर से बन रहा है। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ? पृथ्वी के अंदर दब गया। तो जिसपे ज्यादा जब प्रेशर होता है तो क्या बन जाता है? लिक्विड फॉर्म में बन जाता है। शैल चक्र इसी को बोलते हैं, शैल चक्र है, ध्यान करना।
इसको शैल चक्र बोलते हैं। क्या होता है कि अब क्या हुआ, रूपांतरित चट्टान धीरे धीरे क्या हुआ, दब गया, दब के पृथ्वी के अंदर आ गया। तो पृथ्वी में प्रेशर ज्यादा दाब लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना। तो बहुत ज्यादा दाब लग रहा है, तो दाब लगा, धीरे धीरे बहुत ज्यादा दाब लगा, तो क्या बना, लिक्विड फॉर्म में बन गया। लिक्विड फॉर्म में बन गया तो लिक्विड बना, कहाँ चल गया, मेंटल भाग में। धीरे धीरे दब के चलता जाएगा ना, धीरे धीरे अपरदित होते रहता है। अभी कोई चीज अगर मान के चलो एक पेज रखे हो और पेज और पेज और पेज रखे जा रहे हो, तो वो नीचे नीचे जाएगा कि नहीं। तो धीरे धीरे ऐसे ही होता है कि कोई चट्टान अगर इन दोनों का अपर्दन होते रहता है हमेशा, हवाओं द्वारा, मृदाओं द्वारा, नदियों द्वारा, मृदाओं द्वारा बोल रहा हूँ, हवाओं द्वारा, नदियों द्वारा बहुत ज्यादा अपर्दन होता रहता है। तो धीरे धीरे दब गया, दब के अंदर चला गया, लिक्विड फॉर्म में चला गया, फिर लिक्विड फॉर्म में गया, फिर ये ज्वालामुखी से निकलेगा, फिर अग्निय चट्टान बनेगा, फिर अवसादी बनेगा। अब मान के चलो कि ये इसी का रूपांतरण हो गया, इसका भी तो रूपांतरण हो रहा है ना, ये भी डायरेक्ट दब सकता है। तो जो चीज अगर दब जाए, वहां पे एक लाइन था, यहां पे एक लाइन था, क्या देखो यहां पे क्या लाइन था, देखो यहां पे एक लाइन था, ये चट्टाने अग्निय चट्टान, अग्निय चट्टान, अवसादी चट्टान या पहले से मौजूद रूपांतरित चट्टान से भी बनती है। तो वही चीज यहां बता रहा हूं मैं कि देखो यहां पे मान के चलो कि ये अवसादी चट्टान है, ये भी धीरे धीरे तो जा रहा होगा ना नीचे, इस पे भी तो परतें बिछ रही होगी ना। यहाँ पे धीरे धीरे अग्निय चट्टान पे भी और लावा जा रहा है, और लावा जा रहा है, और लावा जा रहा है, तो धीरे धीरे ये भी नीचे जा रहा है। तो इस पे भी प्रेशर जब लगेगा, इसकी मूल संरचना में परिवर्तन होगा कि नहीं, बताओ मित्रों, होगा कि नहीं परिवर्तन। तो इसका रूपांतरण हुआ कि नहीं, दबा तो रूपांतरण हुआ, तो ये भी डायरेक्ट फिर लिक्विड में बनेगा, फिर ये लावा आएगा, इसका भी हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं हम, शैल चक्र बोलते हैं। आगे चल के देखना, ये समझ में आया कि कैसे चलता है, ये यही प्रक्रिया चलता है। पूछता है क्या अग्निय चट्टान अवसादी चट्टान बनता है, क्या अवसादी चट्टान रूपांतरित चट्टान बनता है, क्या रूपांतरित चट्टान रूपांतरित चट्टान बनता है, बनता है। अब देखना, इसी को हम बोलते हैं शैल चक्र। शैल चक्र देखो, अग्निय चट्टान क्या हुआ, रूपांतरित चट्टान बना, डायरेक्ट यहां दब गया, अंदर चला गया, फिर उसके बाद रूपांतरित चट्टान अवसादी चट्टान बना कि नहीं, फिर उसके बाद ये तीनों आपस में ऐसे ही चलता रहता है। पेट्रोलियम क्या है, पेडोलॉजी चट्टानों का अध्ययन कहलाता है, वे लिखा था मैं, पेडोलॉजी चट्टानों का अध्ययन। भूमि के अंदर आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, जियोलॉजी। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, अरे पेडोलॉजी तो इसको बोलते हैं, पेट्रोलॉजी उसका पेडोलॉजी बोलते हैं। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी, पेट्रोलॉजी किसको बोलते हैं, पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी अध्ययन आंतरिक चट्टानों का, आंतरिक संरचना का अध्ययन जियोलॉजी। चलो शैल चक्र समझ में आया, बताओ। तो अब मान के चलो कि जैसे एग्जाम्पल था ये अवसादी चट्टान का, अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल क्या था, चूना, बालू पत्थर, देखना क्या था, बालू पत्थर, 2 मिनट, चूना पत्थर, डोलोमाइट। मान के चलो कि ये बालू पत्थर बन गया है, ये कौन सा चट्टान है, अवसादी चट्टान। तो ध्यान रखना जरा, यहाँ यहीं पे ध्यान रखो, यहाँ पे मान के चलो कि ये अवसादी चट्टान चूना पत्थर बन गया है, तो चूना पत्थर धीरे 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 दब गया, तो कौन सा बना, रूपांतरित चट्टान बना। तो रूपांतरित चट्टान पूछता है कि बालू पत्थर चूना पत्थर, जब बालू पत्थर का रूपांतरण होता है तो कौन सी चट्टान बनता है, चूना पत्थर का रूपांतरण होता है तो कौन सा चट्टान बनता है, ये अक्सर पूछता है। तो देखो हमने बताया, लिखवाया था यहाँ पे, एक साइड अग्निय चट्टान लिखवा दिया था। अग्निय चट्टान जब रूपांतरण होता है तो क्या बनता है, अवसादी चट्टान का रूपांतरण होता है तो क्या बनता है, उसके बाद रूपांतरित चट्टान का भी रूपांतरण होता है तो क्या बनता है। अग्निय चट्टान में क्या था, ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट, जब ग्रेनाइट का रूपांतरण हुआ, रूपांतरण होने का मतलब प्रेशर से दब गया नीचे, तो कौन सा बना, नीस। बेसाल्ट से कौन सा बना, सीस्ट। गैब्रो से क्या बना, सरपेटाइन। उसके बाद चूना पत्थर से क्या बना, संगमरमर। बालू पत्थर से क्वार्ट्ज। देखना चूना पत्थर को देखना, जो संगमरमर होता है उसका रंग व्हाइट होता है, तो वो किससे बना है, चूना पत्थर से, ध्यान रखना। उसके बाद डोलोमाइट, संगमरमर, ये सब अवसादी चट्टान है। इसका क्या हो रहा है, रूपांतरण। ये हमेशा ऊपर है, लेकिन ये दब के जब जा रहा है नीचे तो बनता है। इसीलिए ये सब महंगा, संगमरमर महंगा क्यों मिलता है, क्योंकि ये बहुत गहराइयों में पाया जाता है। जब गहराई में पाया जाएगा तो बताओ कि उसको निकालने में ज़्यादा खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ। तो इसीलिए ये सब महंगा होता है। इसके बाद लिग्नाइट कोयला क्या बनता है,
एंथ्रासाइट कोयला बनता है। कोयला का भी प्रकार होता है ना, मैं बताया था ना वो सब चीजें। उसके बाद स्लेट, अब ये रूपांतरण चट्टान पहले से ही है स्लेट, लेकिन स्लेट रूपांतरण चट्टान का भी तो रूपांतरण हो रहा था ना, याद करो, अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, यहाँ पे क्या लिखा था मैं, रूपांतरित चट्टान, तो इसका भी रूपांतरण हो रहा था, इसका भी रूपांतरण हो रहा था, यही तो शैल चक्र है ना। अब देखो स्लेट जब होता है तो क्या बनता है, फाइलाइट, उसके बाद फाइलाइट ये बन गया, अब फाइलाइट जब होगा तो क्या बनेगा, सिस्ट। ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा, ये क्वेश्चन पूछता है। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट किस में बदलता है, क्या बोलोगे, नीस में। उसके बाद बेसाल्ट किस में, सिस्ट में। फिर से बोलो, ग्रेनाइट नीस, बेसाल्ट सिस्ट, गैब्रो सर्पेटाइन। ये पूरा समझ में आया कि नहीं, रॉक। तो ये चट्टान खत्म हुआ। अब आ जाओ एक ही में सबका हम रिवीजन करवा देते हैं, समय का थोड़ा सा अभाव है, बहुत ज़्यादा अभाव है, इसलिए अब समझे। अब देखो जरा सबको मैं बता देता हूँ क्या क्या हमने पढ़ाया। चलो, पृथ्वी की स्वेस के अनुसार कितने भागों में पृथ्वी बांटा गया, 3 भागों में। पहला परत सियाल, कौन सा, सियाल, उसके बाद सीमा, उसके बाद नीफे। देखो सियाल कैसा है, अम्लीय, उसके बाद ये क्षारीय, उसके बाद ये द्रव्य अवस्था में। इसके बाद इसका घनत्व कितना, 2.5 या 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इसका कितना, 4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इसका 11 ग्राम सेंटी। सबसे अधिक किसका घनत्व, इस नीफे का। सबसे डेंसिटी किसका ज्यादा, ग्रेविटी किसका ज्यादा, नीफे का। उसके बाद जो नया वैज्ञानिक है उनके अनुसार कितने भागों में पृथ्वी, इसमें किसकी अधिकता, पहले वाले में किसकी अधिकता, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम, दूसरा में निकेल और लोहा। समझ गए। ऊपर में अब इनके अनुसार कैसे, 3 भागों में, क्रस्ट, कोर, मेंटल। क्रस्ट, मेंटल, कोर। कितने परसेंट, 1%। कितना परसेंट, 83%। कितना परसेंट, 16%। ये ऊपरी क्रस्ट कैसा है, अम्लीय। निचली क्रस्ट क्षारीय। ये कैसा है, नहीं, ये क्षारीय अवस्था, क्षारीय अवस्था। ये कैसा, द्रव्य अवस्था। अब देखो ये हुआ क्लियर, क्लियर। मैग्मा किधर से बाहर निकलता है, ऊपरी मेंटल से। अगर पूछ दे तो कहां से निकलता है, अगर ऐसे मेंटल बोलना, लेकिन अगर मेंटल, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल दे दे तो क्या बोलोगे, ऊपरी मेंटल से। ठीक है, ये क्लियर हुआ, बता मित्रों, क्लियर हुआ कि नहीं। उसके बाद उसके बाद क्या देखे हम, चट्टान। बस 2 ही चैप्टर गया, बताओ कितना चैप्टर का वादा कर दिए, वादा किए जो निभाना पड़ेगा, इधर निभा ही नहीं रहे। चलो चट्टान देखो, सबसे पहले ज्वालामुखी से कौन सा चट्टान बना, अग्निय चट्टान, अग्निय चट्टान। फिर उसके बाद इसका क्या हुआ, कौन सा रूपांतरण, रूपांतरण नहीं रे बावली, रूपांतरण होगा तो नीचे जाएगा। इसका क्या हुआ, अपर्दन। अपर्दन कैसे, कौन सा अपक्षय, भौतिक अपक्षय की रासायनिक। पूछता है कि अग्निय चट्टान पे कौन सा अपक्षय होता है, रासायनिक। भौतिक अपक्षय होता है क्या, नहीं। लेकिन अवसादी चट्टान पे होता है क्या, इस पे भौतिक एवं रासायनिक दोनों अपक्षय होता है। तो बताओ इससे कौन सा चट्टान बना, अवसादी। फिर इसके बाद कौन सा चट्टान बना, अब देखो, देखो इधर देखो, अग्निय चट्टान में समझो, ये अगर बाहर आ गया तो कौन सा चट्टान, बाह्य अग्निय चट्टान। अगर ये बीच में रह गया तो, अगर नीचे रह गया तो, ये दोनों मिला के आंतरिक अग्निय चट्टान। समझे कि नहीं। अब बताओ ये गुंबदाकार बन गया तो लैकोलिथ। अगर तस्तरी के समान बन गया तो लैपोलिथ। उसके बाद कैसा बना, उबड़ खाबड़ आकृति बना तो कैसा, फेकोलिथ, फेंकने लायक था, याद रखना, फेकोलिथ। उसके बाद कैसा बना था, क्षैतिज ऐसे बन गया तो सील। क्या बना, सील। अगर लंबवत हो गया लोहे के जैसा तो डाइक। समझ में आया क्या, पूरा कंप्लीट हुआ कि नहीं। इसमें पूछता है अग्निय चट्टान में जीवाश्म ईंधन पाया जाता है क्या, नहीं। इसमें नहीं, इसमें पाया जाता है क्या, हाँ। इसमें हाँ, अरे इसमें भी पाया जाएगा ना। उसके बाद ज्यादा नीचे जाएगा तब नहीं, यहाँ पे पाया जा सकता है। अब देखो तीनों, क्या अग्निय चट्टान रूपांतरित चट्टान बन सकता है क्या, है। अवसादी चट्टान रूपांतरित चट्टान बन सकता है क्या, रूपांतरित चट्टान रूपांतरित चट्टान बन सकता है क्या, हाँ। कंप्लीट, पक्का। चलो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, है ना। चलो।